बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाफ़ कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी मज़ेदार पापड़ की है, जो हम इसे घर में आसान तरीके से बनाएंगे। तो इस पापड़ को हम बग़ैर ऑयल के इंतहाई सस्ते तरीके से बनाना सीखेंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कटोरी खूबसूरत से पापड़ लिए हैं। ये आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे रंग बिरंगे पापड़ हैं। अब सबसे अहम स्टेप है कि इसको हम पकाएंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में नमक लिया है। कोई भी आप नमक जो आम शॉप से मिलता है वो नमक लेंगे। तो इसको कढ़ाई में गर्म कर लेंगे। तो इस तरह से कढ़ाई में किसी भी कढ़ाई में डाल के नमक को अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। 3 से 5 मिनट तक जब नमक इस तरह से फैला लीजिए, और 3 से 5 मिनट तक जब नमक गर्म हो जाए तो उसमें पापड़ फ्राई कर लेंगे। नमक को मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के बाद यहाँ पे इसमें मैंने पापड़ डाल दिए हैं। तो पापड़ों को चम्मच की मदद से हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से जब नमक और पापड़ मिलेंगे तो वो जो पापड़ हैं वो पक जाएंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मज़ेदार डिलीशियस रेसिपीज़ से आप इन्फॉर्म होते रहें और इस तरह की आसान रेसिपीज़ भी आप देख सकें। जैसे जैसे पापड़ पकना शुरू हो जाएंगे उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पापड़ हल्का हल्का पकना शुरू हो गए हैं। इन पापड़ों को आप बहुत ही कम बजट में आसानी से घर में बना सकते हैं। बाज़ार से जो पापड़ मिलते हैं वो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो ये आप बच्चों को बना के दीजिएगा, वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। ये पापड़ ख़ास बच्चों के लिए है, आप उन्हें घर में बना के दीजिएगा। ये आसानी से कम बजट में ईज़िली बन जाते हैं। तो इस तरह से चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से पापड़ पक जाए। इस तरह से थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाएं और पापड़ को पकाने के बाद निकाल लीजिएगा। बच्चों को खुश करने के लिए मज़ेदार डिलीशियस और क्रंची पापड़ घर में बनाइए। जो बाज़ार से मिलते हैं वो गंदे ऑयल में बने होते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और इनाम होता है। और इसी के साथ आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके जो भी जानने वाले हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आप बना के अपने बच्चों को दीजिएगा।